नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों द्वारा पूछा गया एक कॉमन सा सवाल था कि उन्होंने यारी दोस्ती में, भाईचारे में, रिश्तेदारी में पैसा दे दिया उधार और अब वो वापस नहीं कर रहे। पैसा उधार देने का उनके पास कोई सबूत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कैश में पैसा दिया था। बात लाखों की है और कोई हिसाब है नहीं उनके पास देने का, ना चेक से दिया था, ना अकाउंट पे ही था, ना गूगल पे यूपीआई किया था उन्होंने। किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, तो क्या वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूंगी कि अगर आपने भाईचारे, दोस्ती, रिश्तेदारी में किसी को कैश में पैसा दे दिया है तो वो भी आप बहुत कम समय में और आसानी से रिकवर कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा उधार देने का कोई सबूत नहीं है तब भी। क्योंकि अगर चेक से पेमेंट होती है, बैंक से पेमेंट होती है तो लोग आसानी से साबित कर ले जाते हैं कि मैंने इनको उधार दिया था। लेकिन अगर कैश में होता है तो कोई प्रूफ ना हो पाने की वजह से केस नहीं बन पाता है और ऐसे में लोग अपना पैसा वापस नहीं ले पाते हैं, परेशान रहते हैं सालों तक और भटकते रहते हैं। और जिसके गुड फेथ में आकर उन्होंने पैसा दे दिया था, विश्वास पर पैसा दिया था, वो दोस्ती भाईचारा भी उधार लेने के बाद ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जब लोगों की जरूरतें होती हैं तो बहुत प्यार से मीठा मीठा बोलकर आपके पास आते हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं, बहाने बताते हैं और सब मजबूरियों का हवाला देकर आपसे हाथ जोड़कर पैसा ले जाते हैं। समय देते हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने में लौटा दूंगा, लेकिन लौटाते हैं नहीं पैसा समय पर। जब समय बीत जाता है और जिसने दिया है उधार वो मांगना शुरू करता है तो इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, भागने लगते हैं और अंत ये होता है कि लास्ट में फोन उठाना भी बंद कर देते हैं वो जिससे पैसा उधार लिया है। अब लोग परेशान होकर क्या करते हैं, उनके घर जाकर गाली गलौज, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, फोन पर गालियां देने लगते हैं, बदतमीजी करते हैं, धमकी देते हैं पैसा वसूलने के लिए कि मेरा पैसा वापस दे दो, नहीं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। रास्ते में चलते फिरते उनकी गाड़ी छीन लेते हैं, उनकी बाइक छीन लेते हैं, उनका मोबाइल फोन छीन लेते हैं, उनके पास महंगी घड़ियां हैं वो छीन लेते हैं। कोई भी ऐसी चीजें हैं जिससे उनको लगता है मैं इसको लेकर पैसा रिकवर कर सकता हूँ, तो ऐसी गलतियां करने लगते हैं। इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। आपके ऊपर इस तरह का मामला करने के बाद पैसा तो गया ही और आपके ऊपर क्रिमिनल केसेज हो जाएंगे अगर आपने कोई इस तरह की गलती की। फोन पर धमकी देने से लेकर और इस तरह की हरकतें करने तक कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। बहुत ही शांति से आपका पैसा वापस मिल जाएगा कानूनी तरीके से। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। सबसे पहले तो यही सलाह दूंगी कि किसी को भी पैसा देते हैं उधारी तो बैंक पे ही करें, अकाउंट से पे करें, चेक दे दें या यूपीआई पेमेंट करें ताकि आपके पास प्रूफ रहे अकाउंट से पे करने का पैसा। और हो सके तो श्योरिटी के रूप में एक ब्लैंक चेक उनसे या उतने अमाउंट का चेक जरूर ले लें उस डेट की जब वो पेमेंट देने का उन्होंने वादा किया है। तो आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रूफ रहेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। क्योंकि अगर वो फेल होते हैं पेमेंट करने में तो आप उस चेक को डिसऑनर कराकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। वो भी सिर्फ उतना ही नहीं, जितना अमाउंट आपने दिया था उससे दुगना पैसा आप कोर्ट आदेश पर उनसे ले लेंगे आसानी से। आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और एनआई एक्ट 138 में बहुत ही कम समय में आपका पैसा रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने चेक नहीं लिया है या सामने वाला ये कहता है कि उसके पास चेक नहीं है, वो चेक यूज नहीं करता है या इस समय चेक खत्म हो गए, कोई ऐसा बहाना मारता है, तो स्टैम्प पेपर पर एक उस व्यक्ति से लिखवा लें और उसे नोटराइज करा लें, रजिस्टर्ड करा लें कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा लिया है मुझसे, इस तारीख में देने का वादा हुआ है और जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उसे लिखवा कर रख लें ताकि भविष्य में अगर वो पेमेंट देने से मना करे, मुकरे, तो आप उस आधार पर जो उधार देने का आपका एग्रीमेंट हुआ था उसे दिखाकर आसानी से अपना पैसा वापस ले लें। और जब कोई व्यक्ति चेक दे देता है गारंटी के तौर पर या स्टैम्प पेपर पर लिख के दे देता है तो उसके दिमाग में भी एक मानसिक दबाव रहता है कि पैसा मैंने कानूनी तरीके से लिया है, बेशक कैश में था लेकिन स्टैम्प पेपर पर लिख के मैंने दिया है, सामने वाला मेरे से कानूनी तरीके से पैसा रिकवर कर लेगा। और अगर चेक भी दिया है गारंटी में या अकाउंट पे ही रहा है तब भी लोगों के दिमाग में डर रहता है कि ये पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर कैश में पैसा दे देते हैं तब लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं ये सोचकर कि कैश में दिया है, कोई सबूत तो इसके पास है नहीं, ये कैसे पैसा अपना रिकवर करेगा। ऐसा मत सोचें। अगर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कैश में पैसा दिया है तब भी रिकवर नहीं किया जा सकता। कैश में दिया हुआ पैसा भी बहुत आसानी से रिकवर होगा इस कानूनी तरीके को फॉलो करते हुए। तो ये सब रहा कि आप सावधानी क्या बरतें पैसा देने से पहले। अब बात करते हैं कि अगर आपने ये गलती कर दी है, कोई सबूत नहीं रखा है, कोई प्रूफ नहीं रखा है, कैश में पैसा दे दिया था और शुरुआती दौर में ही जैसे वो व्यक्ति जिसने उधार लिया था वो टालने लगे, फोन इग्नोर करने लगे, आपकी बातों को घुमाने लगे,
तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पैसा देने वाला नहीं है, अब मुझे सबूत बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसे व्यक्ति से जब भी बात करें, गुस्से में बिल्कुल भी बात मत करें, बहुत प्यार से, हम्बल तरीके से बात करें और उससे ये कहें कि भाई देखो इतने महीने की हमारी कमिटमेंट हुई थी, इतना पैसा दिया था यार, पूरा नहीं लौटा सकते तो इतना ही दे दो, पार्ट-पार्ट में करके दे दो। अगर वो व्यक्ति सामने से एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने दिया था, मैं इतना दे दूँगा, इतना समय और दो, उस सब की रिकॉर्डिंग आप बना लें फ़ोन में, ताकि आप उसे प्रूफ कर सकें कोर्ट में। ये बहुत बड़ा प्रूफ होगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। यानी प्रूफ पहले से ही नहीं, बाद में भी बनाया जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाकर। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मामला उलझ जाएगा, वो आपसे फ़ोन पे बात करना भी बंद कर देगा, नंबर ब्लॉक कर देगा आपका और फिर आप संपर्क नहीं कर पाएँगे। इसीलिए दिमाग लगाकर सावधानी से आपको काम करना है कि जो भी बातें हों उसे रिकॉर्ड कर लें। फ़ोन पे या मैसेज पर रिकॉर्डिंग कर लें। मैसेज जो है उसको रिकॉर्ड में रखें आप। चैट पे बातचीत होती है व्हाट्सएप पे, तो उसका रिकॉर्ड रखें कि भई पैसा कब दोगे, क्या है, इतने दिन हो गए, थोड़ा ही लौटा दो, मुझे ज़रूरत है। इस सबको रिकॉर्ड में रखें, उनसे एक्सेप्ट करवा लें कि हाँ, उन्होंने इतना पैसा आपसे लिया था, इस डेट में देने का वादा हुआ था और अब वो घुमा रहे हैं बातों को। इस सबको प्यार से आप बातचीत करके चाहे फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लें या चैट के माध्यम से अपने पास रिकॉर्ड रखें। उसके बाद भी अगर थोड़ा समय बीत जाता है घुमाते हुए, आपको लगता है कि ये मामला अब बिना कोर्ट और पुलिस को इन्वॉल्व किए नहीं सेटल होने वाला है, तब आपको क्या करना है, किसी एडवोकेट से मिलकर एक लीगल नोटिस भिजवानी है उन महोदय को जिन्होंने आपसे पैसा लिया था और अब आपको बेवकूफ़ समझकर घुमा रहे हैं वो बातों में। उन्हें एक लीगल नोटिस भेजिए, उन्हें 15 दिन का या 30 दिन का समय जो आपको उचित लगता हो दीजिए कि आपको इतना पैसा मैंने दिया था इस तारीख में इस माध्यम से और तब तक इस डेट में आपने लौटाने को कहा था, इतना समय हो गया, अभी तक आपने पैसा दिया नहीं है और इतने दिनों के भीतर अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं कानूनी प्रक्रिया में जाऊँगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए। जो शरीफ आदमी होता है, सीधा आदमी होता है और रिस्पेक्टेड है, वो डर जाता है कि पुलिस और कोर्ट के चक्कर में यार कौन पड़े, पैसा लौटाओ, 1-2 लाख की बात है, वो फिर इधर से लेकर उधर से लेकर कहीं से भी देके मामले को खत्म कर देता है। कुछ बेशर्म और ढीठ टाइप के लोग होते हैं, वो कानून और पुलिस के नाम पर भी डरते नहीं हैं। उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, ये सब झूठी धमकियां हैं और मैं बच जाऊंगा। अगर नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद भी पैसा आपका रिकवर नहीं हो पाता है, वो व्यक्ति आपसे संपर्क नहीं करता है, वैसे 80% 85% मामलों में ऐसा होता है कि जब एडवोकेट की नोटिस जाती है तो लोग सेटलमेंट कर लेते हैं पैसा देकर, मामला कोर्ट पुलिस तक नहीं जाता है। अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी मामला नहीं बनता है, तब आपको सीआरपीसी रूल 37 के अंतर्गत समरी सूट फाइल करना होगा धन वसूली के लिए और इस केस के माध्यम से आप अपना पैसा बहुत ही आसानी से रिकवर कर पाएंगे। तो आप किसी को पैसा देने से पहले क्या सावधानी रखें और अगर दे दिया है कैश में, गलती कर दी है, कोई उधारी का आपने सबूत नहीं बनाया है, तो बाद में कैसे सबूत आप क्रिएट कर सकते हैं, लीगल प्रक्रिया में कैसे जाना है, किस सेक्शन के अंतर्गत जाना है, ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दे दी है। फिर भी अगर वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।